अब बिटकॉइन देख लेते हैं जल्दी से। बिटकॉइन हाई वोल्टाइल है, मैंने पहले ही बताया था, इसमें 2-3 घंटे में आपको अपना वीकेंड करना। देखिए क्या मूव करता है भाई साहब। अब पहले हम लोग वीकली व्यू देख लेते हैं, बहुत खतरनाक है। देखिए कैसे ये गिरता है, एक हफ्ते में इसके मूव देखिए आप, देख रहे हैं एकदम टॉप से ये बताते ये यहाँ पे 26,500 के पास से ये कहाँ गया 19,000 पे, 5-6 हज़ार पॉइंट का मूव ये कर जाता है। अभी वीकली कैंडल क्लोज होने को भी सैटरडे संडे भी खुलता है, हालांकि वो वॉल्यूम कम होता है, संडे को थोड़ा बहुत रहता है, उस दिन 2 दिन को अवॉइड करिए। हम लोग मंडे के लिए देखते हैं और पूरे हफ्ते के लिए। तो अभी भी यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, एकदम साफ बता रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, जब तक 1,18,000 ये लेवल जो है पिछली बार यहाँ से ही रजिस्ट्रेशन लेके, यानी ये 1,18,000, 1,17,000 ये सब सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 1,17,000 को नहीं ब्रेक करता तब तक बीरिश टेरिटरी में नहीं जाएगा। इनकेस मान ली मंडे तक 1,17,000 के पास आ जाता है, अब बाउंस नहीं आता है मंडे को, तो हम क्या करेंगे 1,17,000 के नीचे बीरिश टेरिटरी प्रदान करेंगे। इनकेस यहाँ से बाउंस आता है तो हम बाय के लिए भी कोशिश करेंगे। फिर हमारा टारगेट कहाँ हो जाएगा, यही हाई 26,000 के आसपास का इस पूरे हफ्ते के लिए। यानी मेक और ब्रेक लेवल अगर बोले तो क्या है, 1,17,000, 18,000, 17,000 के बीच में सपोर्ट मिलेगा इसको। इनकेस नहीं मिलता है, अभी 19,000 पे चल रहा है ये, मतलब अगले हफ्ते के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मंडे और सैटरडे संडे को भूल जाइए, संडे के रात से मूव करना शुरू करता है और फिर मंडे को आप इसको देखिए, यानी 17,000 को अगर ब्रेक करना शुरू कर देता है, कैंडल नीचे 5 मिनट की क्लोज करना शुरू करता है, तो हम इसको फिर नीचे के सेल ऑन राइज करेंगे 17,000, इसके नीचे हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे। वैसे मुश्किल है, और अगर यहाँ से बाउंस होने की करता है तो हमारा क्या होगा, बाय ऑन डिप करके हम इसको ये प्रीवियस हाई जो दिख रहा है 1,26,000 के पास, इस तरह से हम लोग कुछ इसको प्लान करेंगे। ठीक है, 26,000 के पास, तो इस तरह से हम इसको चलेंगे इस हफ्ते। यानी अगर ये 18 अभी 19,000 पे, यानी ऊपर की ओर 5-6 हज़ार पॉइंट, अगर ये 17,000 को ब्रेक करता है तो नीचे हमारा 2-4 हज़ार पॉइंट टारगेट बन जाएगा। यानी टारगेट कहाँ तक का बनेगा, मान के चलिए 1,00,000। इस हफ्ते की अगर पूरी बात करें तो वॉल्टिलिटी क्रिएट करके जाएगा ये, मान के चलिए 1,14,000 तक जाएगा, मतलब 3,000 पॉइंट का मूव आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा मूव नीचे की ओर नहीं मिलने वाला है, ऊपर की ओर जाएगा तो अच्छा मूव करेगा ये, क्योंकि भी बुलिश टेरिटरी में। ठीक है, ये हो गया वीकली व्यू। अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट पे जल्दी से। ये मैंने व्यू आपको पूरा बता दिया कैसे इसको करना है। ठीक है, तो 24/7 चलता है, हाई वोल्टाइल है, इसमें तो भैया स्टॉप लॉस जो नहीं लगाएगा वो टोटल गैम्बलिंग कर रहा है, उसको तुरंत ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी तो प्रॉपर ऐसा लगा के कोई स्ट्रेटजी को कोई लॉजिक से करिए, वरना आप इसके लिए फील्ड नहीं है, सबके लिए फील्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी फील्ड में जाओ, मैं कर इसकी फील्ड में, किसी फील्ड में सीरियस होके जाओ, किसी काम को पावर पूरी शिद्दत से करो, भले वो हो ना हो। प्लान बी मत रखो, प्लान बी नाम की कोई चीज नहीं होती। बार बार मैं तुमसे प्लान बी का रखने का मतलब क्या है, कि मतलब प्लान ए है ही नहीं, प्लान बी ही तुम्हारा प्लान ए है। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, अगर ट्रेडिंग नहीं हो पाता है तो मैं इसका मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही करूंगा, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं प्लान बी ही मेरा प्लान ए है। ये पता नहीं चलता है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे। यानी एक समय पे एक प्लान बनाइए, उसको साल भर दीजिए, कम से कम मेहनत करिए। अब आते हैं हम लोग, बता दिया मैंने व्यू। अब डेली चार्ट पे देखिए, निगेटिव भले है, सपोर्ट कहाँ पे है, 1,17,000 पे, लिख दे रहा हूँ फिर से, 1,17,000 पे अगर सपोर्ट नहीं लेके बाउंस नहीं आ रहा है, समझिए कि ये खेल गड़बड़ है, फिर नीचे के टारगेट ये देना शुरू करेगा। अब ऊपर के लिए कहाँ पे, अब हम ऊपर की ओर बुलिश कब होंगे, अब ऊपर के बुलिश भी तो होने का भी तो देखना पड़ेगा। अब ऊपर के बुलिश कब होंगे, अब बात कर लेते हैं ऊपर के लिए। नीचे के लिए मैं बताया कि 17,000 से सपोर्ट लेता तो हम लोग देखेंगे, यानी सपोर्ट के पास पहुंच ही रहा है। यहाँ से बाउंस मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो फिर ये नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, टेस्ट करने की। ये हाई वोल्टाइल होता है, एक हफ्ते में 5-6 हज़ार 7,000 आसान बात है, इसलिए देख सकते हैं उसके अंदर। यानी 1, 2, 3, 4, 5 दिन में ये क्या किया, 26,500 से गिर के 19,000, 5,500, 7,500 की मूव दे दिया 5 दिन में। कितना भयानक मूव करता है।
अब ये सपोर्ट है, अगर टूटता है तो हम नीचे नीचे सेल ऑन राइट। इसके ऊपर अब बायर कब बनना है, बायर अभी नहीं बनना है, जब ये 1,21,000 लिख दे रहा हूँ के ऊपर निकलना शुरू करेगा और फिर प्राइस एक्शन भी बनाएगा, तब जाके हम इसमें एंट्री बनाएंगे बाय। और टारगेट मैंने बताया 24, 25, 26, ये 3 टारगेट होंगे, सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 27 लास्ट टारगेट। ठीक है, इस तरह से हमारा टारगेट पे निकलेगा ऊपर की ओर। 24, अगर इंट्राडे में कर रहे हैं तो 23, 24, 25 और फिर लास्ट में 26। ये इस तरह से ऊपर की टारगेट है, कब, जब 21,000 को क्रॉस करना शुरू करें। यानी एक तरह से अगर मुझसे पूछेंगे 17,000 से 21,000 के बीच में, अभी ये नो ट्रेडिंग जोन में, यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वोल्टिलिटी ट्रेड कर सकते हैं, ये नॉर्मल ट्रेड आप 200-500 पॉइंट के लिए कर सकते हैं। डायरेक्शन चाहिए तो इस तरह से वेट करना पड़ेगा। अब चलिए ट्रेडर को, लेकिन मैं मंडे के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा इसको, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रेड करता हूँ तो मैं कहाँ पे इसको बताऊँ, क्योंकि मैं सुबह इसको ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा शाम को या तो 12 बजे के बाद ट्रेड करता हूँ। तो व्यू बता दिया है, 17,000 21,000 को पकड़ के चलिएगा। ठीक है, मैं इंट्राडे के लिए भी लेवल नहीं दे रहा हूँ उसमें, देख लेते 15 मिनट चार्ट में। देखिए इसमें वोल्टिलिटी साइडवेज भी इतना बड़ा होता है ना कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए सबसे अच्छा है कि इसको प्रॉपर 17,000 नीचे जाने दीजिए या तो 21,000 के ऊपर, तब इसमें ट्रेडिंग करिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।